अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मेरा ख़ास पैगाम पीपीएससीएस पेरेंट्स के लिए है जिनका कल पेपर होने जा रहा है 9 जून को, इंग्लिश लेक्चरर का या मुख्तलिफ लेक्चरर्स के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं कल से। तो मैं आप सबको जो कि टेस्ट में बैठेंगे उनके लिए थोड़ा शॉर्ट और ब्रीफ मैसेज देना चाह रहा हूँ, कुछ एडवाइसेस भी देने जा रहा हूँ कि जो कि आपको इस पेपर में काम आएंगी। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट विशेस और शुभकामनाएं कि आप लोग कामयाब होंगे। और ये पेपर जो है इंग्लिश लेक्चर का, इसमें आपको जैसे पता है कि 100 मार्क्स का होता है। इसका सिलेबस भी आपको कम्युनिकेट कर दिया है मैंने, और काफ़ी लोग को मैंने कोर्स भी पढ़ाया है और इंशाल्लाह वो भी क्वालिफाई करेंगे। तो सबसे पहले जब आप पेपर में जाएं तो अपने लिए ख़ास दुआएं करके जाएं, और जो आपने प्रिपरेशन की आप उसमें बिलीफ रखें, अपने आप में बिलीफ रखें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। और जब हम क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो आपने क्वेश्चन पेपर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ख़ास तौर पे वो जो 4-5 पॉइंट्स होती हैं जो क्वेश्चन पेपर के टॉप पे लिखी होती हैं, जिसमें आपको टाइम बताया जाता है कि 100 मिनट्स हैं या 90 मिनट्स हैं, तो आपने उसको चेक करना है, वेरीफाई करना है। और दूसरा ये भी देखना है कि जो नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और ये भी देखना है अगर नेगेटिव मार्किंग है 0.5 मार्क्स हैं, यानी कि एक गलत हो गया तो आधी मार्क काटी जाएगी। अगर 0.25 है तो एक गलत होगा तो एक मार्क का चौथा हिस्सा, जो चौथाई हिस्सा है वो काटा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने सही तरीके से देखनी हैं। तो आप जब क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक कच्ची पेंसिल लेकर जानी है, उसके ऊपर आपने को जो 100% सर्टेन क्वेश्चन हो वहाँ पर आपको उसको सिलेक्ट करें। डायरेक्टली आप अपने जो आपके OMR शीट होती है उस पर नहीं करना है, आपने पहले आपने रफ़ करके अपने क्वेश्चन पेपर पे वो मार्क करने हैं। ठीक है, तो जो आपको सबसे पहले आसान लगते हैं वो आप करते जाएं, और बाकी अब आते हैं हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में देखें दो चीज़ें होती हैं। एक तो अगर आपको क्वेश्चन जो है बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो आप उनको उनके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं, यानी डी जो ऑप्शन होता है वो होता है नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज और ऑल ऑफ दीज 100 क्वेश्चन में 2-3 होते हैं जिसके ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज आंसर होता है, तो आपने उसको स्किप करना है, यानी डी ऑप्शन को आपने देखना ही नहीं है। ठीक है, बाकी जो अभी 3 आपके पास अभी ऑप्शंस बचे, 3 ऑप्शंस में 2 ऑप्शन जैसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही आपस में तो इंटर रिलेटेड होते हैं लेकिन क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मिसाल तौर पे जो है हम ये कहते हैं कि जो है फॉर एग्जांपल शेक्सपियर हैज़ रिटन डैश प्लेज, तो 37 प्लेज उन्होंने लिखे थे। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर 69, 68 देते हैं, फिर 36 देते हैं, तो 69 और 68 जो है बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, लेकिन आता तो एक ही दहाई में है लेकिन वो रिलेवेंट नहीं है, तो 36 होता है। ये चीज़ें आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसके बाद जब आप जो मार्क करते हैं क्वेश्चन OMR शीट पे, उसमें आपने बहुत ही ख्याल रखना है। आपने अपना रोल नंबर जो है वो, मैं तो कहता हूँ कि 10 बार मरतबा वेरीफाई करके आपने लिखना है, क्योंकि ये इसमें गलती करते हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स में गलती करते हैं, OMR शीट पर अपना रोल नंबर गलत लिख कर अपना फ्यूचर बर्बाद हाथों से करके आते हैं। तो इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि आपने रोल नंबर सही लिखा है। और ऑप्शन ये होते हैं कि क्वेश्चन पेपर में ABCD ऑप्शंस होते हैं और OMR शीट पे ABCDE तक ऑप्शन होते हैं। तो डी आपको अगर ऑप्शन लगता है कि क्वेश्चन पेपर में डी है तो आपने OMR शीट पे E आपने मार्क नहीं करना। ठीक है, एट द एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। दुआ ऐसे करें कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में, और मेहनत ऐसे करें कि सब कुछ आपके हाथ में। थैंक यू सो मच।